An appeal to Assamese people. This is the first step towards privatization. People of Assam, stop it now, or else electricity, the most essential part of life, will soon be in private hands. तो आज बात करते हैं असम की। वहाँ एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन एक दस्तावेज सामने आया है जो इस पूरी डील पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि अरबों के इस सौदे का असली फायदा आखिर किससे मिल रहा है। चलिए इस दस्तावेज की परतों को खोलकर देखते हैं। और देखिए, यही वो एक लाइन है जो इस पूरे मामले की जड़ है। असल में मुद्दा ये नहीं कि बिजली बनेगी या नहीं, बनेगी जरूर। सवाल यह है कि जब कोयला जैसा सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल हो रहा है तो उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए या किसी एक निजी कंपनी को। यही वो सवाल है जो इस दस्तावेज के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सौदा है क्या और इसमें कौन कौन शामिल है, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। तो मामला काफी सीधा साधा है। अदानी पावर इस बहुत बड़े प्लांट को डिजाइन करेगी, बनाएगी, इसका पैसा लगाएगी और इसे चलाएगी भी। और दूसरी तरफ है असम की सरकारी बिजली कंपनी APDCL, जिसने इस प्लांट से बनने वाली 100% बिजली खरीदने का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये दस्तावेज एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल उठाता है। अगर भविष्य में असम के पास अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली होने की संभावना है, तो फिर इतने बड़े और महंगे पावर प्लांट की आखिर जरूरत ही क्यों है? और ये सवाल पूछना जरूरी भी है, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक असली खेल सरप्लस यानी अतिरिक्त बिजली का नहीं है। असली खेल इस बात का है कि अगर ये अतिरिक्त बिजली नहीं बिकी तो उसका नुकसान कौन उठाएगा और फायदा किसकी जेब में जाएगा। और ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। दस्तावेज के अनुसार डील कुछ इस तरह की है कि अगर असम की सरकारी कंपनी सारी बिजली नहीं भी बेच पाती, तब भी उसे अदानी पावर को एक तय की हुई रकम चुकानी ही होगी। मतलब सारा का सारा वित्तीय जोखिम असम की सरकारी कंपनी यानी कि जनता पर है। वहीं अदानी ग्रुप किसी भी फालतू बिजली को अपने दूसरे बिजनेसेस में इस्तेमाल करके मुनाफा कमा सकता है। तो हुआ ना, जोखिम जनता का और मुनाफा कंपनी का। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस दस्तावेज के मुताबिक इस पूरी डील के केंद्र में है, और वो है सस्ता कोयला। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। शक्ति पॉलिसी केंद्र सरकार की एक नीति है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके तहत सरकारी बिजली कंपनियों को सस्ती रियायती दरों पर कोयला मिलता है, और इसका मकसद सिर्फ एक है कि आम लोगों तक सस्ती बिजली पहुंचे। ये कोयला एक पब्लिक रिसोर्स है। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है? दस्तावेज के मुताबिक होता यह है कि पहले तो सरकारी कंपनी को सस्ता कोयला मिलता है, फिर वो कोयला एक निजी कंपनी को दे दिया जाता है, और फिर वही निजी कंपनी उसी सस्ते कोयले से बिजली बनाकर उससे ऊंचे दाम पर वापस सरकारी कंपनी को ही बेच देती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी कि पैसों पर। चलिए देखते हैं कि दस्तावेज में दिए गए आंकड़ों से इस सौदे का वित्तीय असर कैसा दिखता है। तो ये दस्तावेज एक नंबर पर खास तौर से ध्यान खींचता है। 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट, ये वो कीमत है जिस पर असम की सरकारी कंपनी APDCL अडानी से बिजली खरीदेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। दस्तावेज के मुताबिक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हाल के सालों में कोयले से बनी बिजली की सबसे महंगी दरों में से एक है। और विडंबना देखिए, ये महंगी बिजली बनाने के लिए सस्ते सरकारी कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता था? दस्तावेज एक दूसरे मॉडल का प्रस्ताव भी रखता है। अच्छा, अब यहां एक सवाल ये उठता है कि अगर निजी कंपनी नहीं, तो क्या राज्य सरकार के पास खुद इतना बड़ा प्लांट बनाने के लिए पैसा है? दस्तावेज इस सवाल का सीधा जवाब देता है। तर्क यह है कि भाई, जब कोयले की सप्लाई और बिजली की बिक्री दोनों की 100% गारंटी हो, तो ये प्रोजेक्ट किसी भी निवेशक के लिए सोने की खान जैसा है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए भी पैसा जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और यहां पर दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। दस्तावेज के मुताबिक एक रास्ते पर सार्वजनिक संसाधन का फायदा एक निजी कंपनी को जाता है, वहीं दूसरे रास्ते पर यही फायदा सीधे राज्य और वहां के लोगों को मिल सकता था, सस्ती बिजली के रूप में और एक मजबूत सरकारी कंपनी के रूप में। तो इतना सब कुछ बताने के बाद आखिर ये दस्तावेज चाहता क्या है? इसकी अंतिम मांग क्या है? मांगे बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हैं। दस्तावेज की अपील है कि सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल पहले राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए,
ये किसी एक निजी समूह पर पूरी तरह से निर्भरता खत्म करके असम की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर जोर देता है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। ये दस्तावेज हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने को मजबूर करता है। जब संसाधन जनता का हो तो उसका अंतिम लाभ किससे मिलना चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों को या फिर सबको? इसका जवाब ही तय करेगा कि विकास का मॉडल आखिर कैसा हो।